देखो, हमेशा याद रखो कि ये जो विद्युत रासायनिक कोश होते हैं उसमें से अर्ध सेल या अर्ध कोश पर हमेशा एक अर्ध कोश पर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग एनोड कहते हैं, और दूसरे अर्ध कोश पर रिडक्शन प्रक्रिया होती है, वह कैथोड बनता है। कोई भी दो अर्ध कोश को कैसे भी रखकर उसको हम लोग जोड़ेंगे तो जिस अर्ध कोश की इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की क्षमता अन्य अर्ध कोश से अधिक होगी वहाँ पर उसका रिडक्शन हो जाएगा और वह हिस्सा, वह अर्ध कोश कैथोड माना जाता है। ठीक है। अगर हम लोग कोई भी दो अर्धकोश को जोड़ दें, मानो कि एक कॉपर अर्धकोश और हाइड्रोजन का अर्धकोश, उसको अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि भी कॉपर जो +2 है उसकी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए कॉपर सरलता से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके उसका रिडक्शन कर देगा और वह कैथोड बन जाता है। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो क्या कहा कि भाई जिसकी भी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता अन्य अर्धकोश से ज़्यादा होगी उसका हमेशा रिडक्शन होगा और वह कैथोड की तरह जाना जाएगा। जैसे डैनियल कोश में हो रहा था, सबसे पहला हमारा डैनियल कोश या विद्युत रासायनिक कोश या वोल्टेइक कोश या गैल्वेनिक कोश, कुछ भी बोल लो, तो आप लोगों को पता होगा उनमें क्या हो रहा था कि भाई जिंक और कॉपर के लिए हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल बनाया था। जिंक का हमेशा जो है वो, अगर इन दोनों को लें तो ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का जो है वह रिडक्शन होता है। जिंक जो है वो हिस्सा एनोड माना जाता है और कैथोड जो है कॉपर जो है वो कैथोड बन जाता है। उसके लिए फिर हम लोगों ने एक सवाल भी हल किया था। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव के लिए। हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? ठीक है, देखो, जो भी कोई भी अगर आप लोग विद्युत ध्रुव लेना चाहते हो, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो द्रव वाला ही हो। ठीक है, वो गैस वाला विद्युत ध्रुव भी हो सकता है। हम लोगों ने अभी तक जो गैस विद्युत ध्रुव लिया है वो एक ही लिया है, हाइड्रोजन वाला। क्या हो रहा है? हाँ, हम लोग ने जो अब तक गैसीय विद्युत ध्रुव लिया है वो एक ही लिया था, हाइड्रोजन वाला। हम लोग कोई भी गैसीय विद्युत ध्रुव ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी गैस उसमें से पसार कर सकते हैं। अब हम लोग बात करना चाहते हैं दो ऐसे विद्युत ध्रुव जो गैसीय है। एक हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव, वो हम लोगों को पता है, और दूसरा हम लोग लेते हैं ब्रोमीन। ठीक है, वो कैसे हो रहा है? चलो, हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव। चलो, हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव के लिए हम लोगों ने कैसे लिखा था? उसका संकेतन रूप प्लेटिनम सॉलिड संपर्क में हाइड्रोजन गैस, फिर हम लोग 1 बार भी लिख सकते हैं, संपर्क में H+ आयन से। ठीक है, सेजल आवाज बंद कर दो बेटा, माइक। चल, ठीक है, ये H+ हो गया। अब हम लोग ब्रोमीन के लिए बात कर रहे हैं। चलिए, ब्रोमीन के लिए क्या है? तो ब्रोमीन विद्युत ध्रुव,
ये भी एक गैस है, गैसीय विद्युत ध्रुव। तो प्लेटिनम विद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा, तार या पट्टी। उसके बाद उसमें गैस हम लोग लेंगे। यहाँ पर गैस की जगह ऐसा कहा गया है कि वो एक्वियस विलयन है। और हम लोग लेंगे उसके साथ आयनिक स्वरूप Br-। ठीक है। अब दोनों की अर्धकोश की प्रक्रिया हम लोगों को लिखनी है। अर्धकोश प्रक्रिया कैसे लिखेंगे, चलो लिखते हैं। अर्धकोश प्रक्रिया। तो अब दोनों में से एक डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। माना कि अगर हम लोगों ने इन दोनों को नहीं जोड़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो H+ है आयन स्वरूप, वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन वन टाइम है और ये रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि भाई रिडक्शन कहाँ होता है, भाई कैथोड पर। चलो अब हम लोग ब्रोमीन के लिए बात करते हैं। तो ब्रोमीन के लिए अर्धकोश प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो ब्रोमीन के लिए अर्धकोश प्रक्रिया ऐसी होगी कि ये जो है Br2 गैसीय समझ लो या एक्वियस समझ लो, तो यह पहले देखना ये जो है वो तटस्थ है और ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है और बन रहा है Br-। यहाँ पर ये आयन रूप में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ये Br जो है वो एक ही परमाणु बता रहा है, जबकि यहाँ पर ये जो Br2 है वो 2 परमाणु बता रहे हैं। अर्थात हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। अब दोनों में आप लोग सोचो, मैंने पहले कह दिया कि इन दोनों को हम लोगों को जोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये H+ आयन से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अर्थात ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके 0 बन रहा है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना मतलब ये रिडक्शन प्रक्रिया है। यहाँ पर Br+ नहीं है और सामने Br0 नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है वो हैलोजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता ज़्यादा रखता है। इसलिए ये भले ही तटस्थ हो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और आयन में रूपांतर हो जाता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, भले यहाँ पर ये 0 से माइनस हुआ है और ये +1 से 0 हुआ था, तो यहाँ पर भी 0 से +-1 हुआ है। अर्थात इसमें ऑक्सीडेशन अंक में कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन का वो स्वीकार कर रहा है। अर्थात यहाँ पर प्रक्रिया रिडक्शन प्रक्रिया हो रही है। तो दोनों ही किस्सों में रिडक्शन प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना अर्थात चलो नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल तो हम लोगों ने समझा कि भाई इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो क्षमता है चलो जिन यौगिकों की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जैसी क्षमता होगी, ठीक है ना, उस हिसाब से उनको एक श्रेणी तैयार की गई है। उस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं EMF श्रेणी। ये EMF श्रेणी हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो EMF श्रेणी होती है वह प्रत्येक अर्धकोश को इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता कितनी है उसके अनुसार उनको रखा गया है। तो कोई भी अगर हम लोगों को कोश तैयार करना है तो वो 2 कोश को अगर हम लोग जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन एनोड की तरह व्यवहार करेगा और कौन कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। वैसे मैंने इसकी जानकारी जो है वो 2 दिन पहले हम लोगों ने जो लेक्चर चलाया था उसमें हम लोगों को बताई थी कि भाई जिसका पोटेंशियल कम होता है वो एनोड की तरह होता है और जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड की तरह व्यवहार करता है।
क्योंकि जिसका कोश पोटेंशियल ज़्यादा है उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता ज़्यादा है और उसका रिडक्शन होगा, और जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। और कोश पोटेंशियल को हम लोगों ने बोल दिया था भाई कैथोड माइनस एनोड। भाई प्रैक्टिस करते रहना। ये जो चैप्टर है वो ऐसे देखने पर जो है हम लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप लोग रोज़ रोज़ इसकी तैयारी करोगे तो इससे इजी चैप्टर और कोई नहीं, और इसकी मार्किंग्स भी ज़्यादा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं